सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है मिटा देना या खत्म कर देना। एग्जाम्पल, यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट इसका मतलब आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते, यानी आप कभी भी अपने पास्ट को खत्म नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, वी नीड टू वाइप आउट द पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से गरीबी को खत्म कर देने की ज़रूरत है या मिटा देना चाहिए, मिटा देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से वाइप आउट यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में कीप अप विथ। कीप अप विथ एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है साथ साथ चलना या साथ रहना। ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, आपको एग्जाम्पल देख के ज़्यादा समझ में आएगा कि कीप अप विथ कैसे यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, गर्ल्स लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन। गर्ल्स लाइक टू कीप अप विथ द लेटेस्ट फैशन इसका मतलब लड़कियों को नवीनतम फैशन यानी लेटेस्ट फैशन के साथ साथ चलना पसंद है या साथ रहना पसंद है। तो आई थिंक अब आप समझ रहे हैं कि कीप अप विथ कैसे यूज़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, वी नीड टू कीप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना चाहिए, यानी उससे अपडेटेड रहना चाहिए। तो कीप अप विथ का एग्जैक्ट मीनिंग साथ साथ चलना या साथ रहना नहीं होता, इसका मतलब होता है साथ साथ निभा के चल पाना। आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ। इसके ऊपर आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे इंटरनेट वगैरह पर या आगे आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में फॉल फॉर। फॉल फॉर भी एक बहुत ज़्यादा बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब सबसे पहले होता है आकर्षित होना या प्यार में पड़ना, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। और सेकेंड मतलब होता है विश्वास कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स इसका मतलब उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। या फिर आप ऐसा बोलते हुए सुनते हैं लोगों को कि आई एम फॉलिंग फॉर हर, यानी मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ या मैं उसके प्यार में पड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से फॉल फॉर यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना या लौटना, बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स गेट बैक टू वर्क। लेट्स गेट बैक टू वर्क इसका मतलब चलिए काम पर वापस आते हैं, या लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर या मुद्दे पर वापस आओ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आई विल मीट यू व्हेन आई गेट बैक, यानी जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे मिलूंगा। तो इस तरीके से गेट बैक यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। ये भी एक बहुत ज़्यादा बोलचाल वाला, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है अपनी बात से फिर जाना या मुकर जाना। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। यू हैव टू कम मतलब आपको आना पड़ेगा, यू कांट बैक आउट नाउ अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। या बोलचाल में आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसने अपने प्रॉमिस से बैक आउट कर लिया, यानी वो अपने प्रॉमिस से मुकर गई। तो बैक आउट अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में कट इन। कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। एग्जाम्पल, डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको। या आप ऐसा बोल सकते हैं, नेवर कट इन व्हेन योर पेरेंट्स आर टॉकिंग। जब आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो बीच में मत टोको। तो इस तरीके से कट इन यूज हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी की मदद करना या साथ निभाना या फिर समर्थन देना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपन्स। आई विल स्टैंड बाय यू वॉट एवर हैपन्स इसका मतलब जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आई विल स्टैंड बाय यू मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा या मैं आपकी मदद करूँगा। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी व्हेन आई एम इन ट्रबल, यानी जब मैं मुसीबत में हूँ तो उसने मेरी मदद करने का वादा किया है। तो इस तरीके से स्टैंड बाय यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में टर्न अगेंस्ट। ये भी एक बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना या दुश्मन बन जाना। एग्जाम्पल, ही हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट मी। ही हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट मी इसका मतलब वो मेरे खिलाफ हो गया है। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, हिज फ्रेंड्स हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट हिम, यानी उसके दोस्त उसके खिलाफ हो गए हैं। तो टर्निंग अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है ध्यान न बंटना, यानी एक ही बात पर डटे रहना। एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट मतलब आप हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहें और आप इसे हासिल कर लेंगे। ऑलवेज स्टिक टू योर प्रॉमिस हमेशा अपने प्रॉमिस पर डटे रहे, उससे मुकरे नहीं। तो स्टिक टू का मतलब होता है एक ही बात पर डटे रहना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज ऑफ।
डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना या किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के सेंस में डिस्पोज ऑफ यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस। शी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस, इसका मतलब उसने अपना पुराना घर बेच दिया। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आई नीड टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड क्लोथ्स, यानी मुझे मेरे पुराने कपड़ों को बेचने की ज़रूरत है या मुझे उससे छुटकारा पाना है। तो इस तरीके से आप डिस्पोज ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में रन आफ्टर। रन आफ्टर वेरी सिंपल, इसका मीनिंग क्लियरली समझ में आना है कि पीछे दौड़ना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट रन आफ्टर मनी। डोंट रन आफ्टर मनी, इसका मतलब पैसे के पीछे मत भागो। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, द डॉग इज रनिंग आफ्टर कैट, यानी कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। तो रन आफ्टर मतलब पीछे दौड़ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलचाल में। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना या नीचा दिखाना। एग्जाम्पल, वी शुड नेवर लेट डाउन अवर पेरेंट्स। वी शुड नेवर लेट डाउन अवर पेरेंट्स, इसका मतलब हमें अपने माता पिता को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए या उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, आई विल नेवर लेट यू डाउन, मतलब मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। तो लेट डाउन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। कट डाउन भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मात्रा कम करना या कटौती करना, यानी किसी भी चीज़ को कम करना या किसी भी चीज़ की मात्रा में कटौती करना के सेंस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू वांट टू लूज वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड। इफ़ यू वांट टू लूज वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड, इसका मतलब यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो तैलीय भोजन पर कटौती करें, यानी अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ऑयली फूड ज़्यादा ना खाएं, उसे कम करें। ये सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज़ कट डाउन ऑन शुगर और कट डाउन ऑन टी, यानी चाय या शुगर कम करें। तो इस तरीके से कट डाउन का यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में पे अटेंशन। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आई थिंक इसका मीनिंग आपको पता ही होगा। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। एग्जाम्पल, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब कृपया ध्यान दें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। या सिंपली आप बोलते हुए सुनते हैं लोगों को, पे अटेंशन यानी ध्यान दीजिए। तो पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में पुट ऑन। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब इसीलिए क्योंकि इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। पुट ऑन का एक मीनिंग होता है ढोंग करना, यानी दिखावा करना या नाटक करना। सेकेंड मीनिंग होता है पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, उसके सेंस में पुट ऑन यूज़ होता है। और पुट ऑन का थर्ड मीनिंग होता है बढ़ाना। एग्जाम्पल देखिए, शी पुट ऑन अ नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी। शी पुट ऑन अ नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी, इसका मतलब उन्होंने पार्टी के लिए एक अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, यानी पहनना। सेकेंड एग्जाम्पल, डोंट पुट ऑन एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग। डोंट पुट ऑन एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इसका मतलब ऐसे दिखावा मत करो। डोंट पुट ऑन, ऐसे ढोंग मत करो, एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। या थर्ड एग्जाम्पल, बढ़ाना के सेंस में आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे यू हैव पुट ऑन वेट, यानी आपका वेट या आपका वजन बढ़ गया है। तो पुट ऑन ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है फोन रख देना या टांगना भी होता है हैंग अप का मीनिंग। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ डोंट हैंग अप द फोन। प्लीज़ डोंट हैंग अप द फोन, इसका मतलब कृपया फ़ोन मत रखें। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, शी हंग अप द फोन एज सुन एज आई कॉल्ड हर, यानी जैसे ही मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन रख दिया, काट दिया। तो हैंग अप का ऐसा यूज़ होता है। या टांगना के सेंस में आप ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज़ हैंग अप योर क्लोथ्स, यानी अपने कपड़े टांग दो। तो हैंग अप एक अच्छा यूजफुल फ्रेजल वर्ब है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में पुट टुगेदर। पुट टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना या इकट्ठा करना। या पुट टुगेदर का मीनिंग कुल मिलाकर भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ मोर मनी देन द रेस्ट ऑफ अस पुट टुगेदर। ही हैज़ मोर मनी देन द रेस्ट ऑफ अस पुट टुगेदर, इसका मतलब उसके पास हम सबसे ज़्यादा पैसे हैं, यानी हम सबको मिलाकर जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं। तो पुट टुगेदर का मतलब हुआ कुल मिलाकर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है छुपाना। एग्जाम्पल, आई वोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू। आई वोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू, इसका मतलब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। कीप बैक मतलब छुपाना।
या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, डोंट यू डेयर कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, यानी तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश भी मत करना। तो कीप बैक का मीनिंग हुआ छुपाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी के नीचे आ जाना या कुचल कर निकलना। एग्जाम्पल, ही वॉज रन ओवर बाय ए स्पीडिंग कार। ही वॉज रन ओवर बाय ए स्पीडिंग कार, इसका मतलब वो एक तेज रफ्तार कार के नीचे कुचल दिया गया या फिर एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। तो इस तरीके से रन ओवर यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। ये भी एक कॉमन इंग्लिश फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना या रखवाली करना। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस, इसका मतलब कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की देखभाल करें। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस यानी मेरे घर की देखभाल करें। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की देखभाल करें। तो इस तरीके से लुक आफ्टर यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रीक आउट। फ्रीक आउट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल। फ्रीक आउट का मतलब होता है घबरा जाना। जैसे किसी भी इंसिडेंट को देखकर आप अचानक घबरा जाएं, डर जाएं, तो उसको हम फ्रीक आउट होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रीक्ड आउट। व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रीक्ड आउट, मतलब जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया। आई गॉट फ्रीक्ड आउट, मैं डर गया। तो इस तरीके से फ्रीक आउट यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है मिलने आना या फिर प्रभाव डालना। प्रभाव डालना के सेंस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कम ओवर ज़्यादातर मिलने आना के सेंस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस दिस संडे। वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस दिस संडे, इसका मतलब आप इस रविवार को मेरे घर क्यों नहीं आते। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज़ कम ओवर एंड मीट माई मॉम। प्लीज़ कम ओवर मतलब आ जाओ, प्लीज आओ और मेरी माँ से मिलो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में अग्री विथ। अग्री विथ का मीनिंग होता है योग्य होना या उपयुक्त होना, जबकि ज़्यादातर लोग अग्री विथ को सहमत होना मानते हैं, जो कि गलत है। एग्जाम्पल देखिए, ऑयल डजंट अग्री विथ माई स्टमक। इसका मतलब हुआ तेल मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑयल डजंट अग्री विथ माई स्टमक, यानी कि ऑयल खा के मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे पेट के लिए सही नहीं है। तो अग्री विथ का यूज़ आप ज़्यादातर निगेटिव सेंस में करते हैं और स्वास्थ्य के सेंस में करते हैं, हेल्थ के सेंस में करते हैं। जैसे स्वीट डजंट अग्री विथ माई स्टमक, यानी कि मीठा मेरे लिए सही नहीं है, मेरे पेट को ज़्यादा वो सहन नहीं होता। तो अग्री विथ का ऐसा यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में बिलीव इन। ये बहुत कॉमन है, आई थिंक आपको इसका मीनिंग पता होगा। बिलीव इन का मतलब होता है में विश्वास रखना, यानी किसी भी चीज़ में विश्वास रखना। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, इसका मतलब मुझे भूतों में विश्वास नहीं है या मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, इसका मतलब अपने आप में विश्वास रखें। तो बिलीव इन को ऐसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में बेयर विथ। बेयर विथ का मीनिंग होता है साथ देना या फिर बर्दाश्त करना, भी इसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ बेयर विथ मी। प्लीज़ बेयर विथ मी, इसका मतलब कृपया मेरा साथ दें। या फिर आप बर्दाश्त करने के सेंस में ऐसा बोल सकते हैं, आई कांट बेयर विथ हिज रूड बिहेवियर। आई कांट बेयर विथ हिज रूड बिहेवियर मतलब मुझे उसका रूड या रूखा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। तो इस तरीके से बेयर विथ को दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में कीप अप। कीप अप का मतलब होता है कायम रखना या बनाए रखना। एग्जाम्पल देखिए, कीप अप द गुड वर्क। हमने बहुत बार इस सेंटेंस को बहुत सारे लोगों को कमेंट करते हुए सुना है। कीप अप द गुड वर्क, इसका मतलब आप अपना अच्छा काम बनाए रहें, यानी उसको कायम रखें, आप उसको करते रहें। या सेकेंड एग्जाम्पल, कीप अप व्हाट यू आर करंटली डूइंग, मतलब जो आप अभी कर रहे हैं उसको जारी रखिए, उसको बनाए रखिए, कायम रखिए। तो कीप अप को ऐसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में बैकआउट। बैकआउट एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है जो बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना या अपनी बात से फिर जाना। एग्जाम्पल देखिए, You have to come. You have to come. You can't back out now. You have to come. You can't back out now. आपको आना पड़ेगा. You have to come. You can't back out now. अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते. बैकआउट मतलब मुकरना। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, यू प्रोमिस्ड मी टू हेल्प बट यू आर बैकिंग आउट नाउ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मदद करने के लिए, बट अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। तो इस तरीके से बैकआउट को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में चेकआउट।
चेकआउट का मीनिंग होता है होटल छोड़ना या फिर सिंपली जांच करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को चेक करना, उसके लिए भी चेकआउट यूज़ होता है। और जो बहुत कॉमनली चेकआउट का मतलब होता है वो किसी इंसान को एकदम अलग नज़र से जब आप ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं उसके लिए टर्म यूज़ होता है चेकआउट करना। चेकआउट का एग्जाम्पल होटल के सेंस में देखिए, यू मस्ट चेक आउट ऑफ द होटल बाय 11 AM। यू मस्ट चेक आउट ऑफ द होटल बाय 11 AM इसका मतलब आपको सुबह 11 बजे तक होटल से बाहर आना पड़ेगा या आपको सुबह 11 बजे तक होटल को छोड़ देना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या रोकना। ये भी बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ इसका मतलब बैठक रद्द कर दी गई है। या आई कॉल्ड ऑफ द पार्टी, मैंने पार्टी को रद्द कर दिया या पार्टी को कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से यूज़ होता है कॉल ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में कट इन। कट इन भी एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बीच में टोकना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग। डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको, ठीक है। कट इन मतलब बीच में टोकना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में मेकअप। मेकअप का मतलब होता है बनाना, रचना या गढ़ना। जब मेक और अप दोनों साथ में लिखे होते हैं वो मेकअप बन जाता है, और मेकअप क्या होता है आपको पता है, राइट। तो मेकअप जब अलग अलग लिखा हो तो इसका मतलब होता है बनाना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेज। डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेज इसका मतलब इस तरीके के मूर्ख बहाने मत बनाओ। या फिर इसके अलावा आप मेकअप का पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई हैव मेड अप माई माइंड। आई हैव मेड अप माई माइंड मतलब मैंने अपना दिमाग बना लिया है, या फिर उसको अलग भाषा में बोले तो मैंने डिसाइड कर लिया है। इस तरीके से मेकअप का यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जॉइन इन। जॉइन इन एक बहुत कॉमन वर्ब है, आई थिंक आप इसका मतलब समझ सकते हैं। जॉइन इन मतलब होता है शामिल होना या सम्मिलित होना। एग्जाम्पल देखिए, कम एंड जॉइन इन द गेम। कम एंड जॉइन इन द गेम इसका मतलब आओ और खेल में शामिल हो जाओ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप एक बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना या त्यागना। एग्जाम्पल, आई गिव अप। आई गिव अप इसका मतलब मैं हार मानता हूँ। या फिर हम जनरली ऐसा बोलते हैं डोंट गिव अप मतलब हार मत मानो। या फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव गिवन अप ऑन माई ड्रीम्स मतलब मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है या त्याग दिया है। तो गिव अप को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। ये ज़्यादातर गाड़ी से, साइकिल से या किसी भी व्हीकल से उतरने के सेंस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, गेट ऑफ माई कार। गेट ऑफ माई कार इसका मतलब मेरी कार से उतरो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है इच्छा होना, मन होना किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी चीज़ को चाहना। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में दे दिया था। फील लाइक का एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे इसका मतलब आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग या मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। या फिर एक एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया था आपको कि आई फील लाइक गोइंग टू मार्केट मतलब मेरा मार्केट जाने का मन हो रहा है या मार्केट जाने की इच्छा है। तो इस तरीके से फील लाइक बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट। फिगर आउट भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है हिसाब लगाना, समझना या सुलझाना, यानी किसी चीज़ को, किसी परेशानी को समझने की कोशिश करने के सेंस में हम फिगर आउट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इसका मतलब हमें पता लगाना चाहिए। वी मस्ट फिगर आउट हमें पता लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम की समस्या को कैसे सुलझाया जाए या उसे हल किया जाए। या फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं, वी नीड टू फिगर आउट द सोल्यूशन मतलब हमें सोल्यूशन पता करना चाहिए या समझना चाहिए। तो इस तरीके से फिगर आउट यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है काउंट ऑन। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फ्रेजल वर्ब जो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश में यूज़ किया जा सकता है। अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। ऑलराइट, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना या भरोसा रखना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन काउंट ऑन मी। यू कैन काउंट ऑन मी इसका मतलब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, कैन आई काउंट ऑन यू फॉर दिस, क्या मैं इसके लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तो काउंट ऑन एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है शो ऑफ। ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेज है। इसका मतलब होता है दिखावा करना या प्रदर्शन करना। एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज़।
ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज़, इसका मतलब उसे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं शी शोज़ ऑफ, कि वो दिखावा करती है। शी शोज़ ऑफ हर ब्यूटी, वो अपनी ब्यूटी का दिखावा करती है। तो शो ऑफ को ऐसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है समय से पहले समाप्त कर देना। किसी भी चीज़ को टाइम से पहले ख़त्म करने के सेंस में हम कट शॉर्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कट शॉर्ट द नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट। कट शॉर्ट द नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट, इसका मतलब बकवास को बंद करो, यानी बकवास को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो और मुद्दे पर आओ। या फिर आप इसको अलग सेंस में ऐसे बोल सकते हैं, हर करियर वॉज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ हर एक्सीडेंट। हर करियर वॉज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ हर एक्सीडेंट, मतलब उसका करियर उसके एक्सीडेंट की वजह से टाइम से पहले ख़त्म हो गया। तो कट शॉर्ट को ऐसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन भी एक बहुत बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अस्वीकार कर देना या मना करना। एग्जाम्पल, आई टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी। आई टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी, इसका मतलब मैंने पार्टी का उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। या फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, ही टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट, मतलब उसने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी विनती को ठुकरा दिया या मना कर दिया। तो टर्न डाउन का ऐसा यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में वर्कआउट। वर्कआउट भी एक बहुत ज़्यादा बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सुलझाना। वर्कआउट का एक बहुत अच्छा यूज़ होता है सुलझाना, है ना। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के सेंस में हम वर्कआउट का यूज़ करते हैं। और इसका व्यायाम करने के सेंस में, एक्सरसाइज करने के सेंस में तो यूज़ होता ही है। आई थिंक कि आपको पता ही होगा कि मैंने आज सुबह से बहुत सारा वर्कआउट किया है या उसने अपना वर्कआउट कर लिया है, तो ये व्यायाम के सेंस में हुआ। और सुलझाना, उत्तर निकालना है सेम, कि किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके सेंस में वर्कआउट का यूज़ कैसे होगा वो आप एग्जाम्पल से समझिए। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट and can work out any difficult problem. He is very intelligent, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। and can work out any difficult problem, और किसी भी मुश्किल समस्या को हल कर सकता है या सुलझा सकता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस प्लान विल नॉट वर्क आउट, मतलब ये प्लान काम नहीं करेगा। तो वर्कआउट के मल्टीपल यूजेस हैं। नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग से दिखना। एग्जाम्पल देखिए, हर ब्यूटी मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। हर ब्यूटी मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, इसका मतलब उसकी सुंदरता उसे भीड़ से अलग दिखाती है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, हर टैलेंट मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, यानी उसका टैलेंट उसे भीड़ से अलग बनाता है। तो इस तरीके से स्टैंड आउट को यूज़ किया जा सकता है।